हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अशोका टेक्निकल क्लासेस। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की क्लास सेकंड करेंगे। हमने क्लास फर्स्ट के अंदर करंट के बारे में, धारा के बारे में पढ़ लिया था, वोल्टेज के बारे में पढ़ लिया था, पावर एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध रेजिस्टेंस। प्रतिरोध मतलब धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, धारा प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करे या फिर उसको जो रोकने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का प्रतिरोध को हम जो प्रतीक होता है वो आर से शो करते हैं, आर से इसको शो करते हैं। ठीक है, और प्रतिरोध का जो चिन्ह होता है, हम प्रतिरोध को इस तरह से शो करते हैं। और एक ये चिन्ह होता है, ये होता है अपना वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये फिक्स रेजिस्टेंस होता है। वेरिएबल होता है जो कि हम रेजिस्टेंस के अंदर हम वेरी कर सकते हैं, मतलब कि कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और ये अपना फिक्स रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होती है, मात्रक होता है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। ठीक है, ओम होती है। ठीक, अब ओम के बारे में हम पढ़ेंगे, आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि ओम होता है क्या, ओम का लॉ क्या है, ओम का नियम क्या है, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब देखें कि रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, वो जो मूलतः आर होता है, रेजिस्टेंस आर से शो करते हैं। ये जो प्रतिरोध होता है वो अपने रो एल बाई ए, मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारे इसको बोलते हैं रो। रो होती है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता एल होती है हमारी लंबाई, तार की लंबाई, वायर की लंबाई। ये होता है ए होता है अनुप्रस्थ क्षेत्र, तार का अनुप्रस्थ क्षेत्र या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये प्रतिरोधकता होती है, ये लंबाई होती है, और ये अपना अनुप्रस्थ क्षेत्र होता है। हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, इससे हमें ये ज्ञात होता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो प्रतिरोधकता के तो समानुपाती होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और हमारे जो लंबाई है वायर की, तार की लंबाई है, उसकी भी समानुपाती होता है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है, ये हमारे जो अनुप्रस्थ क्षेत्र है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, हमारा प्रतिरोध होता है वो जो ये प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है। आर होता है वो एल के समानुपाती होता है, और आर होता है वो ये अनुप्रस्थ क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है। ठीक, अब हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इन सब की यूनिट क्या होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो आर का जो मात्रक होता है वो होता है ओम, एल का जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो होती है अपनी सेंटीमीटर। ठीक है, और जो एरिया होता है अनुप्रस्थ क्षेत्र का एरिया, उसको हम बोल देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इससे प्रतिरोधकता निकालेंगे। ठीक है, तो हमें पता है R इक्वल्स टू रो एल बाई, इससे हम प्रतिरोधकता निकाल देंगे। प्रतिरोधकता हो जाएगी अपनी R इंटू ए बाई एल, मतलब इसकी यूनिट होगी ओम,
इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर और एल की यूनिट हो जाती है सेंटीमीटर मात्रक। ये स्क्वायर से ये सेंटीमीटर गया, अब बचा क्या ओ सेंटीमीटर। ये हमारी प्रतिरोधकता की यूनिट आ गई, प्रतिरोधकता की मात्रक आ गई। ठीक है, इस तरह से हमारी प्रतिरोधकता निकल जाती है। अलग अलग जो अपने कंडक्टर होते हैं, अलग अलग चालक होते हैं, उनकी प्रतिरोधकता होती है वो भी अलग अलग होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर बेस, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई हमारी 10। ठीक है, हमारा जो व्यास हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर और लंबाई हो गई हमारी 7 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, प्रतिरोधकता निकालेंगे। तो हमें पता है R इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है। हमें तो प्रतिरोधकता निकालनी, मतलब रो हो जाएगी R इंटू ए बाई एल हो गया, ये निकालें। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो व्यास होता है, ये अपने इससे हम पहले निकालते हैं ये अनुप्रस्थ क्षेत्र। अनुप्रस्थ क्षेत्र हमें पता है, जो वायर होता है ना, वायर ऐसा होता है, निकालते हैं सर्किल की तरह होता है, गोल होता है, वृत्त टाइप में होता है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमें तो अपना व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, हम निकालेंगे अपनी रेडियस। रेडियस आ जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा अनुप्रस्थ क्षेत्र आ जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये हो जाएगा 7 गुना 14, 7 गुना 14 15, 154 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं हमारा ये अनुप्रस्थ क्षेत्र आ गया, लंबाई हमको दे रखी है 7 सेंटीमीटर और ये रेजिस्टेंस भी दे रखा हमें 10 ओम। हम इसकी प्रतिरोधकता निकाल देते हैं। प्रतिरोधकता आ जाएगी हमारी रो इक्वल्स टू रेजिस्टेंस दे दिया 10 ओम, अनुप्रस्थ क्षेत्र आ गया हमारा 154 और हमारी लंबाई आ गई 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं हमने 9 सेंटीमीटर का वायर लिया है। ठीक है, अब मीटर में लेते तो फिर सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं अपने, वैसे हमने सेंटीमीटर से ले लिया एक बार। ठीक है, 7 गुना 14 और ये हो जाएगा हमारे 7 गुना 14 22। ठीक है, ये आ जाएगा 220 ओम पर सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब देखें आगे देखते हैं। अब ये हमने प्रतिरोधकता निकाल दी, रेजिस्टेंस की। हमारा रेजिस्टेंस हमें ये पता चल गया कि हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, रो एल बाई ए, मतलब प्रतिरोधकता पे डिपेंड करता है, लंबाई पे डिपेंड करता है और वायर के अनुप्रस्थ क्षेत्र पे डिपेंड करता है। इसके साथ साथ जो प्रतिरोध होता है हमारे टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर से भी अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, वायर के स्ट्रेस से भी अफेक्टेड हो जाता है। स्ट्रेस मतलब होता है तनाव, तनाव से भी अफेक्ट हो जाता है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब देखते हैं हम रेजिस्टेंस का, हमने ये बेसिक कर लिया। ठीक है, अब देखें हम बात करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अंदर हमें पता चल गई इसका मात्रक यूनिट होता है ओम होता है, और ये सब बातें हमें पता चल चुकी है। अब हम रेजिस्टेंस को दो न्यूमेरिकल निकालने के लिए रेजिस्टेंस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसका सीरीज कनेक्शन, मतलब सीरीज मतलब होता है श्रेणी कनेक्शन, और एक होता है इसका पैरेलल कनेक्शन। रेजिस्टेंस का पैरेलल मतलब समांतर, इनके बारे में हम देखेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो हम देखते हैं पहले सीरीज के बारे में। सीरीज कैसे, जैसे रेजिस्टेंस का
ये पूछेगा, हमें इसकी वैल्यू दे देगा, जैसे 2 ओम दे दी, 3 ओम दे दी, 4 ओम दे दी, ठीक है। हमें पूछ लेगा कि भाई ये सीरीज में कनेक्ट है, तो हमें इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होएगा, 3 2 5, 5 और 4 9 ओम हो जाएगा, ठीक है। एक बात ध्यान देने वाली है यहाँ पर कि जब भी सीरीज कनेक्शन होता है, ठीक है, श्रेणी कनेक्शन होता है रेजिस्टेंस का, तो श्रेणी कनेक्शन के अंदर याद रखना जो अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा सीरीज के अंदर जो कनेक्ट होते हैं रेजिस्टेंस, उसमें जिसमें जिस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू सबसे ज्यादा होती है उससे हमेशा ज्यादा होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एक बार वापस बता देता हूं मैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देते हैं अपने यहाँ पर, उसकी जो वैल्यू होती है, उसका जो मान होता है, वो हमेशा जो श्रेणी में कनेक्ट अपने रेजिस्टेंस होते हैं उसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उससे हमेशा ही ज़्यादा वैल्यू आती है, ये सीरीज रेजिस्टेंस है। मैं इसके अंदर एक और बता देता हूँ, ये क्या है कि थोड़ा फास्ट क्वेश्चन करने के लिए बता रहा हूँ मैं ये। जैसे मान लो कई बार रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने बहुत सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देते हैं, 2 2 और 2 ऐसे पूछ लेता है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ देता है। तो हमेशा ध्यान रखना इस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ ले अपने, जिसमें सभी की वैल्यू एक ही होती है, समान वैल्यू की रेजिस्टेंस हो, तो अपने कुछ नहीं करना है, अपने R इंटू एन कर देना है। रेजिस्टेंस हो गया, एन होता है अपने की नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पर कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 2 हो गया। रेजिस्टेंस की यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है, 1 2 और 3, तो यहाँ पे आ गया 3, ये आ गया 6, ठीक। इससे कितने ही रेजिस्टेंस हो तो अपने इससे निकाल सकते हैं, जब अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू समान दे रखी हो, ठीक है। ऐसे 2 2 4 2 6, ऐसे R इंटू एन रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अब हम बात करते हैं समांतर कनेक्शन के अंदर। समांतर कनेक्शन के अंदर क्या होता है, इसको पैरेलल कनेक्शन भी बोलते हैं। पैरेलल कनेक्शन में होता है कि जैसे इस तरीके से हमारे रेजिस्टेंस दे देता है, इस तरीके से 2 3 1 2 3 2, इसकी वैल्यू निकालनी होती है, तो 3 और 2 5 5 और 1 6, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 2 5 5 और 2 7, 3 2 5 5 2 7, 3 2 5 5 और 1 6, 1/6, 3 2 5 5 और 2 7, 1/7, इस तरीके से निकालेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम करेंगे, एलसीएम लिया तो कितना आया 42, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 6 6 6 12 और 1 13, 13/42, ठीक है। ये 1/R की वैल्यू आ गई, हमें पूछ लेगा इसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42/13, इस तरीके से हम पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी अपने देखते हैं कि हम रेजिस्टेंस के प्रतिरोध की समांतर श्रेणी में हम इसकी बात कर रहे हैं, जब हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम दे रखी हो, एक समान दे रखी हो, तो उस कंडीशन में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, N/R कर देंगे, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बटा रेजिस्टेंस। तो तब हम करेंगे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 बटा, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 आ जाएगी, कितना आ जाएगा 3 ओम। अब उस तरीके से करते हैं जैसे हम करते हैं नॉर्मली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। 2 2 4 2 6, 1/6 बटा 1/6 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/6, लेकिन हमें निकालनी है रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो ये आ जाएगा अपना 6/2 = 3 ओम। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ तक हमने कर लिया, हम आगे की क्लास के अंदर रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग करेंगे। कलर कोडिंग कैसे करते हैं रेजिस्टेंस की, और ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स,
अगर हमारा जो ये चैनल है आपको नॉलेजेबल लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।